Hello everyone, most welcome in this session. Practice set English Media PPGT ये बुक है. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन है, टू गिव हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस सैंटियागो रिमेंबर्स हिज कॉन्टेस्ट विद द ग्रेट नेग्रो ऑफ Cienfuegos. At what sport did the old man beat this challenger? तो या प्रश्न का आंसर इसमें कौन सा होगा? ए बॉक्सिंग, बी आर्म रेस्टलिंग, सी फेंसिंग, डी टेनिस. राइट आंसर इसमें आपको चूज करना है. क्या राइट आंसर है? तो इसमें हेमिंगवे द्वारा रचित द ओल्ड मैन एंड द सी, उसमें सैंटियागो में ए बी रेस्टलिंग. बी ऑप्शन करेक्ट है. सेकेंड है, बीच ऑफ द फॉलोइंग क्विट लैक हाई सीरियसनेस अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नाल्ड. मैथ्यू अर्नाल्ड ने किसके लिए कहा है कि हाई सीरियसनेस की कमी है? तो ए ऑप्शन है मिल्टन, बी शेक्सपियर, सी दांते, डी चौसर. तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का मैथ्यू अर्नाल्ड ने चौसर के लिए कहा है कि इनमें हाई सीरियसनेस की कमी है. तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी. हु कॉल्ड पोइट्री द इम्पेशनेट एक्सप्रेशन विच इज इन द कॉन्टेंटनेस ऑफ ऑल साइंस. तो कौन कहता है? कविता पोइम की ये डिफिनेशन देते हुए किस कवि ने कहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन है फ्रॉस्ट, बी टी.एस. एलियट, सी मैथ्यू अर्नाल्ड, डी वर्ड्सवर्थ. तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है. वर्ड्सवर्थ जी ने यह डिफिनेशन अपने लिरिकल बैलेड के प्रेफेस, जो लिरिकल बैलेड है उसके प्रेफेस में ये जो है डिफिनेशन, इस कविता पोइम की पोइट्री की ये डिफिनेशन लिरिकल बैलेड में जो प्रस्तावना है उसमें इसका विवरण दिया है. तो राइट आंसर है डी. नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4. बीच ऑफ द फॉलोइंग राइटर कॉइन्ड टर्म पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी. ये जो लाइनें हैं किस फेमस राइटर के द्वारा कंपोज की गई हैं? कहा गया है कि पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी. काव्य ही सत्यता है और काव्य ही सुंदरता है. तो ऑप्शन है ए मैथ्यू अर्नाल्ड, बी इलियट, सी फॉल्कनर, डी फ्रॉस्ट. तो यह किस राइटर ने कहा है? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है. इसमें मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है अपनी जो वर्क है द स्टडी ऑफ पोइट्री, द स्टडी ऑफ पोइट्री, द स्टडी ऑफ पोइट्री 1880 में इन्हें कंपोज की थी. उसी में इन्होंने इन लाइनों का विवरण मिलता है, प्रयोग किया है इन लाइनों का. द स्टडी ऑफ पोइट्री जो है मैथ्यू अर्नाल्ड का एक एसे है. अपने इस एसे में इन्होंने इस लाइनों का जो है जिक्र किया है, द पोएटिक ट्रूथ एंड द पोएटिक ब्यूटी. यानी काव्य ही सत्यता है और काव्य ही सुंदरता है. तो राइट आंसर है ए. नेक्स्ट है disinterested endeavor to learn and
propagate the best that is known and thought of in the world, and thus to establish a current of fresh and true ideas. तो who said, या किसने कहा है, राइट आंसर आपको बताना है या किसने कहा है। तो ये राइट आंसर है सी। सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट, ही इज ए वेरी penetrating influence, perhaps not unlike the east wind who said about Eliot। यह इलियट के बारे में किसने कहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपको बताना है क्या इस किसने कहा है। तो ये जो है विलियम एम्सन के द्वारा ये बात कही गई है। टी.एस. इलियट के लिए कहा है विलियम एम्सन ने, तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इलियट अर्जेस दैट आर्ट मस्ट बी अंडरस्टूड नॉट इन वैक्यूम what in the context previous piece of art। तो टी.एस. इलियट के किस वर्क में कहा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 7 का ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में टी.एस. इलियट ने कहा है। नेक्स्ट, his proposition that good poems constitute not a turning loss of emotion that but in an escape from emotion, and his insistence that poets are at present must be difficult, whom about Eliot said। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो बी, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, which of the following critics criticize the Westland for its extreme disconnection? अलगाव, एक्सट्रीम अत्यधिक अलगाव, वियोग, अत्यधिक अलगाव, अत्यधिक अलगाव, अलगाव या वियोग। तो ये वेस्टलैंड के बारे में आलोचना किसने कही थी? विलियम एम्सन, कर्नाड एकन और जॉन क्रोरेंसन, एफ.आर. लेविस। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। सी इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following university of T.S. Eliot published under the title After Strange Woods, a prime of modern heresy? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स। तो इसका राइट आंसर है सी। सी इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट, thou hast committed fornication, but that was in another country, and besides the wench is dead. Which of the following work consists this epigraph? यह जो एपिग्राफ किस वर्क से या किस वर्क में इस एपिग्राफ का जो है लिया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? टू whom the will to's, death of hero, C. portrait of lady, D. Ask Wednesday। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपको बताना है। क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आपको चूज करना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। यह जो है क्रिस्टोफर मार्लो
से ये नाटक से ली गई लाइनें हैं, जिसमें इलियट ने इन लाइनों का वर्णन पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में अपने इस वर्क में किया है। तो ये लाइनें जो हैं पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की हैं, बट इसकी जो इलियट ने ये लाइनें ली हैं तो जो क्रिस्टोफर मार्लो का ये वर्क एक वर्क है उससे ली गई ये लाइनें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड कंसिस्ट फ्रेज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ वेस्टलैंड कंसिस्ट फ्रेज ए हीप ऑफ ब्रोकन इमेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टी.एस. इलियट ने जो उनका एक फेमस वर्क है जो 1992 में आता है, द वेस्टलैंड, और इस वर्क में जो उनके जो पार्ट हैं, द ब्यूरियल ऑफ द डेड, गेम ऑफ चेस, सेरेमन, फायर सेरेमन, डेथ बाय वाटर। तो इन सेक्शन मतलब इन पार्ट में से किस में इस फ्रेज का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ए हीप, एक ढेर ऑफ ब्रोकन इमेज, टूटी हुई जो आकृतियां हैं उनका जो इमेज है। तो राइट आंसर है द बरियल ऑफ द डेड। ए ऑप्शन करेक्ट है। द रेफरेंस द लेडी ऑफ द रॉक्स, द लेडी ऑफ सिचुएशंस एंड फेनोशियन सेलर ऑक्यूर्स इन। ये जो लाइनें हैं किस वर्क से ये ली गई लाइनें हैं आपको चूज करना। द वेस्टलैंड ऑफ वेडनेसडे और गेरो नेल्सन, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। तो किसकी लाइनें हैं आपको चूज करना है, बताना है किसकी ये लाइनें हैं। तो ये लाइनें जो हैं द वेस्टलैंड वर्क है टी.एस. इलियट का, उसकी लाइनें हैं। चिल्ड्रंस वॉइस शुड बी डियर, कॉल वंस मोर टू अनदर्स चिल्ड्रंस वॉइस शुड बी डियर, कॉल वंस मोर टू ए मदर्स ईयर। Which of the following poem consist this stanza। ये जो लाइनें हैं किस वर्क से ली गई लाइनें हैं। क्या है, चिल्ड्रंस वॉइस, बच्चों की आवाज प्रिय लगती है किसे, टू ए मदर्स ईयर, जब माँ की आवाज, माँ के कानों में आवाज या माँ को आवाज सुनाई देती है तो बच्चों की आवाज बहुत प्रिय लगती है। तो लाइनें जो हैं किस वर्क से ली गई ये लाइनें हैं। तो आपको चूज करना है किसकी लाइनें हैं। तो ये वर्क है मैथ्यू अर्नाल्ड का, मैथ्यू अर्नाल्ड का वर्क है और द वर्क वी फोरसेक मरमन। तो बी ऑप्शन इट इज ए राइट आंसर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच हिंदी फिल्म वाज बेस्ड ऑन द नॉवेल Two Leaves and a Bird Viewed। Two Leaves and a Bird। तो इसका क्या राइट आंसर है कि किस हिंदी फिल्म जो है आधारित है, जो ए नावल है टू लीव्स एंड ए ब्यूड। तो कौन सी फिल्म जो बनी है इस वर्क के आधार पर, के बेस पर। तो इसका राइट आंसर है बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। और ये जो वर्क है जो है बहुत ही फेमस वर्क है। नेक्स्ट, वेयर इज द सेटिंग ऑफ टू लीव्स एंड ए ब्यूड। तो यह जो वर्क है कहाँ, इसकी सेटिंग कहाँ है, मालगुडी, असम टू प्लांटेशंस, लंदन, पंजाब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको चूज करना है। तो ये जो है असम टी प्लांटेशन, बी ऑप्शन राइट आंसर है इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बेस्ड ऑन मकबूल शेरवानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? डेथ ऑफ ए हीरो, टू लिव्स एंड व्यूड अनटचेबल, द लाइफ ऑफ एन इंडियन अथर। तो क्या राइट आंसर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डेथ ऑफ ए हीरो। ये जो है मुल्क राज आनंद द्वारा रचित वर्क है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के बारे में इनमें से किस स्टेटमेंट को गलत कहा जा सकता है, या कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ही वॉज डाइड इन 2004, 2004 सही करेक्ट है। ही वॉज अवार्ड विद साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1974, ये रॉन्ग है। इन्हें जो ये अवार्ड है 1971 में दिया गया। ये जो अवार्ड है मॉर्निंग फेस के लिए दिया गया है। द मॉर्निंग फेस के लिए ये अवार्ड दिया गया था 1971 में। तो ये बी जो है ऑप्शन रॉन्ग है। ही वॉन इंटरनेशनल पीस प्राइज इन 1953। डी, ही वाज ए सोशल रिफॉर्मेशन। तो इस प्रश्न का डी आंसर जो है रॉन्ग हो जाता है। हु रोट बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर, ये जो वर्क है हु रोट, कौन लिखता है बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर? तो ये वर्क किस फेमस राइटर ने लिखा है? निस्मिजिकल, कमला दास, मुल्क राज आनंद, फ्रॉस्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट, Which of the following novel consists इंग्लैंड करेक्टर? ये जो इस नावल में इंग्लैंड जो है करेक्टर इंक्लूड है। यहाँ पर जो वर्क है कुली, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, डेथ ऑफ हीरो, अनटचेबल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपको चूज करना है? तो कुली, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, डेथ ऑफ ए हीरो, अनटचेबल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, कुली। बीच ऑफ द फॉलोइंग पोएम कंसिस्ट्स दिस स्टेंजा, दोज हु टच आवर लिव्स स्टे इन आवर हेड ऑफ फॉर एवर। तो ये जो फेमस लाइन है किस पोएम से ये ली गई हैं? तो अल्फ्रेड टेनिसन की यहाँ पर पोएम है। APB शैली की है एडोनाइस। रघुवीर चैपल, ए ऑप्शन बी, इन मेमोरियम, डी थर्सिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो ये लाइनें जो हैं दोज हु टच आवर लिव्स स्टे इन आवर हेड फॉर एवर, इन मेमोरियम की लाइनें हैं। इन मेमोरियम की लाइनें हैं या टेनिसन का शोक गीत है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम, किस कविता में कॉन्सिस्ट शामिल किया गया है? दिस स्टेंजा या स्टेंजा, नो मोर लेट लाइफ डिवाइड व्हाट डेथ कैन ज्वाइन टुगेदर।
Which of the following poem consists this stanza? No more late life divide what death can join together. तो इसमें जो ऑप्शन है एडोनाइस might the passing of Arthur wag ground casually. तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? ये जो वर्क है पीबी शैली का एडोनाइस, उसमें इन्होंने वर्णन किया है। और ये जो है कीट्स के लिए जो है लिखा गया है, कीट्स की मृत्यु पर यह शोक गीत है जिसे पीबी शैली ने लिखा है। तो राइट आंसर है एडोनाइस। वी डिकेल लाइक कॉर्पसेस इन ए charnel fear and grief convulse us and consume us day by day. Which of the following poem consists this stanza? या किस स्टेंजा की लाइनें हैं, कहाँ से लिया गया, या जो है किस वर्क का है? एडोनाइस एंड इंट्रोडक्शन, माई मदर्स एट 66, द डेथ ऑफ हाइडमैन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, आपको चूज करना है। तो ये जो लाइनें हैं स्टेंजा की लाइनें हैं, या एक दुखद या शोक गीत है जो कि पीबी शैली द्वारा रचित है, एडोनाइस, जो कि कीट्स की मृत्यु पर है। तो राइट आंसर होगा ए, एडोनाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द लैंड वाज आवर्स बिफोर वी वर द लैंड्स, सी वाज आवर लैंड मोर देन 100 years। बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिस्ट्स द स्टेंजा। ये जो लाइनें हैं किस कविता के, किस स्टेंजा, मतलब किस वर्ग की हैं? तो द लैंड वाज आवर्स बिफोर वी वर द लैंड्स, सी वाज आवर लैंड मोर देन 100 years। तो ये लाइनें जो हैं, पैसेज टू इंडिया, द गिफ्ट आउटरीच, द डिफेंस ऑफ लखनऊ, द डेथ ऑफ, तो ये लाइनें हैं बी ऑप्शन, एक राइट आंसर है बी, द गिफ्ट ऑफ, द गिफ्ट आउट राइट, द गिफ्ट आउट राइट। 24 नंबर बी, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ये जो वर्क है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, तो उन्हीं की एक कविता है द गिफ्ट आउट राइट। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। मैन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल सेट इन केंट। जो चार्ल्स डिकेंस के यहाँ पर जो नॉवेल हैं, ब्लैक हाउस, हार्ड टाइम, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट, ये सभी नावल जो हैं चार्ल्स डिकेंस के नावल हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न चूज करना है कि ऐसा नावल ऐसा जो वर्क है चार्ल्स डिकेंस का जो कहाँ सेट हुआ है, केंट में। तो हमें चूज करना है कि ऐसा नावल है जो केंट में सेट है। तो ब्लैक हाउस, हार्ड टाइम, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओलिवर ट्विस्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमें चूज करना है। राइट आंसर हमें चूज करना है कि डिकेंस का कौन सा नावल, किस नावल को उन्होंने केंट में सेट किया है। तो इस प्रश्न का नावल जो है, इस प्रश्न का जो आंसर है सी, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो सेट किया है केंट में। नेक्स्ट वर्क है हु प्रेज्ड द नॉवेल। जो चार्ल्स डिकेंस का नावल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, डिस्क्राइबिंग, उल्लेख किया है इट ऑल ऑफ वन पीस एंड कॉन्सिस्टेंटली ट्रूथफुली।
यहाँ पर किस राइटर ने, किस लेखक ने इस चार्ल्स डिकेंस के बर्क की उपन्यास की प्रशंसा की है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? थॉमस हार्डी, थॉमस कार्लिल और जीवी साहा। और जीवी साहा, तो आपको चूज करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, जॉर्ज वर्नर शाह ने इनके जो वर्क है डिकेंस का, इसकी जो है प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हाउ मेनी स्टेज ऑफ फिलिप हैज बीन शो इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो इस चार्ल्स डिकेंस का ये वर्क है, इसमें कितनी स्टेज पर ये प्रदर्शित किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको चूज करना है क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 3। क्या है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नॉवेल हीरोइन एस्थर समरसन। यह जो हीरोइन है किस नॉवेल में है? द ओल्ड किर्स्टी शॉप, हार्ड टाइम, ब्लीक हाउस, डेविड कॉपरफील्ड। तो इसमें चार्ल्स डिकेंस ने या मुख्य जो है नरेटर, फर्स्ट नरेटर है, पहली जो है कथावाचक है, यानी फर्स्ट नरेटर है, जो कि मुख्य नायिका है। चार्ल्स डिकेंस ने इस जो नायिका का जो विवरण है, किस वर्क में इसको उल्लेख मिलता है, या किस वर्क की ये नायिका है जो फर्स्ट नरेटर है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है क्या इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द ओल्ड किर्स्टी शॉप, हार्ड टाइम, ब्लीक हाउस, डेविड कॉपरफील्ड। तो ब्लीक हाउस, इसमें इस नायिका का उल्लेख मिलता है, तो राइट आंसर होगा सी, ब्लीक हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल हैज लीगल केस इन द कोर्ट ऑफ चॉन्सबी, जॉर्डेंसी एंड जॉर्डेंसी। तो इस चार्ल्स डिकेंस ने इस का उल्लेख तो है किस वर्क में किया है? ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट। तो चार्ल्स डिकेन ने एक जो ब्रिटिश न्याय का है, जो ब्रिटिश न्याय है, उस प्रणाली को उन्होंने वहां पर जो देरी की प्रक्रिया होती है, न्याय की जो देरी प्रक्रिया होती है, उसका उल्लेख उन्होंने जो है किस वर्क में किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, आपको चूज करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए, ब्लीक हाउस। नेक्स्ट वर्क आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following novels set in the fictitious Victorian industrial Coketown। तो किस नावल को उन्होंने एक काल्पनिक शहर में को स्थापित किया है, तो जो कि विक्टोरियन इंडस्ट्रियल एक औद्योगिक शहर है कॉकटाउन। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, बी ऑप्शन है जूड द ऑब्सक्यूर, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, और डी हार्ड टाइम। तो आपको चूज करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, हार्ड टाइम। हार्ड टाइम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, हार्ड टाइम। बीच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नॉवेल। हार्ड टाइम, चार्ल्स डिकेंस का जो नावल है हार्ड टाइम, इसमें से जो यहाँ पर ऑप्शन है, तो किस ऑप्शन का जो कौन सा ऑप्शन है तो हार्ड टाइम का पार्ट नहीं है। तो इसमें जो इंक्लूड है पार्ट हार्ड टाइम जो वर्क है, ऑप्शन है सोइंग, रेपिंग और जर्निंग
और इरिटेटिंग। तो इसमें कौन सा पार्ट हार्ड टाइम का नहीं है? तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर whom the bill tools was not at all what the socialist wanted, who says? ये किसने कहा है? whom the bill tools के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन नेडिम गॉडमेयर, माया एंग्लो, सी एवलियन वॉक्स, व्लादिमीर नबोकोव। तो राइट आंसर क्या है? सी एवलियन वॉक जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट, I cannot be a communist now because I believe in only one thing, liberty, who says? I cannot be communist, अब मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ क्योंकि I believe, मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ, इन ओनली वन थिंग्स, केवल एक बात पर, लिबर्टी, स्वतंत्रता पर। यह बात लाइनें हैं किस लेखक ने कही हैं? ऑप्शन है ए फ्रॉस्ट, बी निस्मिजिकल, सी फॉल्कनर, डी हेमिंगवे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आपको चूज करना है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी, हेमिंगवे जी ने बात कही थी, लाइनें कही थी, हेमिंगवे। नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल है दिस स्टेटमेंट, लाइफ इज नॉट हार्ड टू मैनेज व्हेन यू हैव नथिंग टू लॉस। यह लाइनें जो है या कथन जो है किस नावल में या किस नावल से ये लाइनें ली गई हैं? ऑप्शन है फॉर होम द विल टूल्स, बी ऑप्शन ए फॉर विल टू आर्म्स, सी ऑप्शन है ओलिवर ट्विस्ट, डी डेविड कॉपरफील्ड। तो ये जो लाइनें हैं फेमस लाइनें हैं, किस पोएम की लाइनें हैं? तो ये उपन्यास हेमिंगवे द्वारा रचित ये उपन्यास है और ये फॉर होम द बिल टूल्स, फॉर होम सॉरी ए फॉरवर्ड टू आर्म्स, ए फॉरवर्ड टू आर्म्स से ये फेमस लाइनें ली गई हैं। कहा गया है जब व्हेन यू हैव नथिंग लॉस, जब आपका कुछ भी खोया ना हुआ हो या कुछ भी आपका गया ना हो, खोया ना हो, तो जीवन को मैनेज करना जो है कठिन नहीं है या बहुत ही कठिनाई नहीं होती है जब आपका कुछ खोया ना हो। ये प्रसिद्ध लाइन है, ए फेयरवेल टू आर्म्स की लाइनें हैं जो कि हेमिंगवे द्वारा रचित है। नेक्स्ट वर्क है, क्वेश्चन है, इन विच ईयर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय निस्मिजिकल। ये जो वर्क है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये निस्मिजिकल के द्वारा कब पब्लिश कराया गया था? और एक पीटी नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पीटी नेहरू ने अपना एक वर्क 1946 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पब्लिश कराया था। और जो निस्मिजिकल, जो इंडियन राइटर है निस्मिजिकल, जो द्वारा जो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पब्लिश हुआ था वो 1956 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बीच ऑफ द फॉलोइंग पोएम कंसिस्ट दिस लाइन, आई वांट टू ह्यूमन वायलेंस ह्यूमनली, आई वांट ए ह्यूमन वायलेंस
ह्यूमनली। ये जो लाइनें हैं किस वर्ग से ली गई हैं, उद्धत हैं? ए ऑप्शन है बैकग्राउंड कैजुअली, बी ऑप्शन है इंटरप्रेस, सी ऑप्शन है फिलॉसफी, डी डेडिकेशन। तो ये जो फेमस लाइन है निस्म इजकिल के द्वारा ये वर्क है डी, तो इसमें इन लाइनों का उल्लेख किया गया है। आई वांट ए ह्यूमन वायलेंस ह्यूमनली। तो ये जो लाइनें हैं फेमस लाइनें हैं, डेडिकेशंस की लाइनें हैं जो कि निस्म इजकिल के द्वारा रचित किया गया वर्क है। आई हैव समथिंग मोर टू डू देन टू फील, हु सेड? ये किसने कहा है? आई हैव समथिंग मोर टू डू देन टू फील। ये जो हु सेड ये कौन कहता है? लैम्ब, कीट्स, शैली, फ्रॉस्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है। किसने कहे हैं? तो ए ऑप्शन लैम्ब। ए गुड नेचर्ड वुमेन, एक अच्छी प्रकृति की महिला, विच इज हैज मच एज यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ए फ्रेंड्स वाइफ whom you got acquainted with a bachelor, whom लैम्ब। किसने लैम्ब के लिए लिखा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कॉलिंज, साउदे, वर्ड्सवर्थ, हैजलिट। ए गुड नेचर वुमेन विच इज एज मच एज यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ए फ्रेंड्स वाइफ whom you got acquainted with a bachelor। तो किसने बोला है? लैम्ब जी के लिए ये कॉलिंज, साउदे, वर्ड्सवर्थ। तो इसका राइट आंसर होगा डी, हैजलिट ने ये बोला है चार्ल्स लैम्ब के लिए। तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट, व्हेन मैन इज कैपेबल बीइंग इन अनसर्टेनिटी, मिस्ट्री, डाउट, विदाउट एनी डिटेल, रीचिंग आफ्टर फेक्ट रीजन, हु सेज? यह किसने बोला है? यह किसने बोला है? हु सेज, यह कौन कहता है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपको चूज करना है। ऑप्शन है कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शैली और लैम्ब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको चूज करना है कि ये किसने कहा या कौन कहता है। तो राइट आंसर है ए कीट्स ने निगेटिव कैपेबिलिटी के लिए यहाँ पर जो है निगेटिव कैपेबिलिटी जो कि कीट्स ने अपने भाइयों के लिए जो एक पत्र लिखा है वहीं पर यहाँ पर निगेटिव कैपेबिलिटी प्रदर्शित होती है। तो राइट आंसर है ए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रिफर्ड हियर इन दिस स्टेटमेंट ए लाइफ ऑफ स्नेसेंस रादर देन ऑफ थॉट्स। तो ये जो लाइनें हैं ये रिफर करती हैं यहाँ पर किसके लिए या कथन है। तो जो किसने कहा है? तो शैली, फ्रॉस्ट, कीट्स, शेक्सपियर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर ये राइट आंसर है कीट्स। ये जो लाइनें हैं एक कीट्स ने अपने पत्र में अपने जो उनका मित्र है बेंजामिन वैली के लिए एक पत्र में लाइनों का उल्लेख किया है। तो ये लाइनें हैं कीट्स की जो कि अपने मित्र के लिए बेंजामिन वैली के लिए लिखी गई हैं। आई फाइंड दैट आई कैन नॉट एक्सिट विदाउट पोएट्री, हु सेज? यह किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ, कॉलिंज, शैली, कीट्स, शेक्सपियर ड्रामा। तो इसका राइट आंसर है कीट्स, या कीट्स ने कहा है। वेयर आइडियल वुमेन वॉक इन वर्शिप एंड द वेजर शॉर्ट फाइंड संपैथी, हु सेज? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? वेयर आइडियल वुमेन वॉक इन वर्शिप एंड द वेजर शॉर्ट फाइंड सिंपैथी, हु सेज? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट वॉरेंस, रॉबर्ट ब्रीच, रॉबर्ट ग्रीन। तो ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है, करेक्ट है, रॉबर्ट ब्रीच
Robert Bridge. Next, I cannot tell what the Dickens his name is much of the following play consists this statement: the Taming of the Shrew, the Merry Wives of Windsor, Titus Andronicus, Henry IV. राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है बी, द मेरी वीव्स ऑफ विंडसोर, मेरी बीवीज ऑफ विंडसोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आई इट कैन नॉट चूज बट सी, वी कैन नॉट वीट द एयर, बी स्टिल आवर बॉडीज फील वेयर्स वेयर एर थ्री, वी अगेंस्ट our with our will, which of the following poem consist this stanza। तो ये किस की लाइनें हैं और कहाँ से लाइनें ली गई हैं? which of the following poem किस कविता की लाइनें हैं? टेबल टर्न माइकल वर्चिज, एक्स पोस्टुलेशन एंड रिप्लाई। तो ए वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित लाइन है लिरिकल वैलिड की लाइनें हैं। तो ये जो पोइम है डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पन, पन का जो है दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन एंटोन क्लेस, बी एंस्ट्रॉफ और सी एपोस्ट्रॉफ, डी पैरानोमेसिया। तो इसमें राइट आंसर क्या है? इसका जो दूसरा रूप क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है, पैरानोमेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ रुस्तम हॉर्स। यहाँ पर क्वेश्चन है कि रुस्तम के हॉर्स का क्या नाम है? ऑप्शन है रुकेश, रुक्स और संतनु नन। तो राइट आंसर क्या है? बी, राइट आंसर बी, रुक्स। चीफ ऑफ ए ग्रुप वर्कमैन, जो वर्कमैन होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? चीफ टेन, इंजीनियर, फोरमैन, मिडलमैन। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या है? आपको चूज करना है, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? सी, बेटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज existing for a long period, better quarrel between two families for a long period। तो क्या होगा? साइज, बार, वेटल, फ्यू। राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। नेक्स्ट, which of the following word is not associated with digestion। तिरस्कार मतलब इसका सिनोनिम क्या है? रेडिक्यूल्स, स्कॉर्न, रेड्यूस, लाफ्टर। तिरस्कार या हंसी उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, तो इसका राइट आंसर होगा सी, लाफ्टर। वेटर लेट देन कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब विद एप्रोप्रिएट वर्ड। तो क्या होगा? बेटर लेट देन, ऑप्शन ए, नेवर। तो आज के लिए बस 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। यदि सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।